हम लोग डीएनए पैकेजिंग पढ़ रहे हैं ना। आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक से पढ़िए, है ना। तो डीएनए पैकेजिंग में हम लोग देख लिए थे ना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए है ना। फिर डीएनए के बारे में पढ़े हम लोग कि उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ना है मेथड उसका, है ना, डीएनए पैकेजिंग। इसका मेथड, इसका सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मेथड उसका क्या होता है, ठीक है ना। तो मेथड में हम लोग देखेंगे पहले प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स जैसे हम लोग बैक्टीरिया देखें, है ना, यही ना बैक्टीरिया है। ये बाहर से सेल वाल लगा रहेगा इस पर, है ना, और भीतर इस पर रहेगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हम लोग बनाते थे ऐसे, न्यूक्लियस नहीं, ये है डीएनए। तो डीएनए हम लोग इस तरह का डीएनए रहता है, ये पैक्ड डीएनए है, ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्म में से ही पड़ा रहता है। अब जरा इसके बारे में हम लोग देखें, है ना। इन डीएनए, है ना, कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग takes place. Called supercoiling. समझ में आया। ये डीएनए का जो है ना, इस तरह क्वाइल्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर क्वाइल्ड होगा और इस तरह उसको कहेंगे हम लोग सुपर क्वाइलिंग। It is helped by RNA and नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कल बता चुके हैं हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उसका नाम है पोलीएमेन्स। ठीक है ना। डीएनए में कह रहे हैं कि इस तरह उस तरह गोला है तो उसमें कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर रिकॉइलिंग होगा और उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, सुपर कॉइलिंग। और इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम पोलीएमिन्स है भाग लेगा, ठीक है ना। और इस तरह ये सुपर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर is called nucleoid और प्रोक्रोमोसोम। इस तरह ये जो डीएनए है ना, अब जो पैक्ट हो गया, तो ये पैक्ट डीएनए
है ना। तो क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड कहेंगे हम लोग, या प्रोक्रोमोसोम कहा जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये साइटोप्लाज्म में रहता है, इसमें कोई न्यूक्लियस तो होता नहीं है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है ना। तो इस तरह इसका क्वाइलिंग हो गया, छोटा हो गया, ऑंट जाता है। लेंथ बताया था कॉलेज का 1.36 ना mm इसका लेंथ होता है। ठीक है। ये प्रोकैरियोट में। अब जरा यूकैरियोट में हम लोग आ गए, है ना। इसको आप लोग उतार लीजिएगा और अब हम लोग यूकैरियोट को देखें। in eukaryote, यूकैरियोट में हम लोग भी आते हैं। हम लोग में डीएनए का पैकिंग किस तरह होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखें, ठीक है ना। लिखिए यहाँ पर, इट इज हेल्प्ड बाई हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कल डिटेल बता चुके हैं, है ना। रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। आप लोगों को 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड हम प्रोटीन में ही कहे थे कि याद कर लेना है, उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, है ना। और हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मैंने एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल प्रोटीन सब के बारे में बता दिए, कल भी बता दिए हैं। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा रहता है वो इसमें भाग लेता है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है आर ऑफ 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार के हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं हम, इसको ठीक से देखिएगा, है ना। टू यूनिट ऑफ each H2A, H2B, H3 and H4 combines to form octamer structure,
है ना, called NU body or कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, थॉमस एंड कॉर्नबर्ग ने इसको दिया था। एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या देखना है हम लोगों को इसमें कि दो दो मॉलिक्यूल सबका, H2A का, H2B का, H3 और H4 का, ये दो मॉलिक्यूल सपोज कीजिए H2A का हो गया, दो मॉलिक्यूल ये H2B का हो गया, ये H3 का हो गया और ये H4 का हो गया। दो मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3, H4, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। 8 है इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्टामर, है ना। और ये क्या निर्माण करेगा, NU बॉडी। ठीक है ना। अब आगे देखिए, DNA, एक लाइन इसमें लिख दिया जाए ना, कल बता चुके हैं ना, ये हिस्टोन प्रोटीन हैज पॉजिटिव चार्ज। इसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा ऑन देयर साइड चेन। साइड चेन पर ये रखेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है कल बताए हैं आप लोगों को पहले ही, ठीक है ना। DNA हैज नेगेटिव चार्ज, DNA पर नेगेटिव चार्ज रहता है ना। और इस तरह दोनों में अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। DNA रैप्ट उस पर लिपट जाता है ना, ऑन द NU बॉडी। NU बॉडी पर इस पर DNA क्या होगा, उस पर लिपट जाएगा, है ना। बना रहे हैं फिगर इसका, है ना। नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ wrapped DNA is about 200। इस पर जो DNA लिपटेगा उसका कितना रहेगा बेस पेयर उसमें। अब हम फिर एक अलग बना रहे हैं, ये हो गया 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल। किस कौन कौन रहेगा इसमें, H2A का, H2B का, H3 और H4 का। और इस पर DNA इस तरह क्वाइल्ड हो जाएगा, इस तरह इस पर लिपट जाएगा, है ना। तो अब इसका नाम जो है ना न्यूक्लियोसोम हो जाएगा, जो अभी नहीं लिखे हैं हम।
क्या नाम हो जाएगा इसका? न्यूक्लियोसोम। तो नंबर ऑफ, इसमें कितना डीएनए का बेस का नंबर रहेगा? 200 बेस पेयर इस पर अटता है, ठीक है ना। और इस तरह अब NU बॉडी एंड रैप्ड DNA फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम, और इस तरफ दोनों को मिलाकर इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। चलिए फिर एक बार देखें तो इसको, यूकैरियोट हम लोगों में किस तरह होता है? हम लोग में तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। कैसे फोल्ड करेगा, कैसे क्वाइल्ड होगा, कैसे न्यूक्लियस छोटा है ना, जिसका डायमीटर 10⁻⁻⁶ है, तो उसमें कैसे ये अटेगा, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन भाग लेगा इसको फोल्डिंग क्वाइलिंग करने में, है ना। हिस्टोन प्रोटीन ये 5 प्रकार का बना है। अब बता रहे हैं कि H2A का 1 अभी नहीं लिए हैं, H2A, H2B, H3, H4 का सबका 2-2 मॉलिक्यूल आएगा, है ना। और क्या करेगा? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा, 8 मॉलिक्यूल है, इसको NU बॉडी भी कहा जाएगा, है ना। अब हिस्टोन प्रोटीन पर प्लस चार्ज होता है, डीएनए पर माइनस चार्ज होता है, कल बता चुके हैं। वो क्या करेगा? डीएनए अट्रैक्ट होकर उसको चारों तरफ से क्वाइल्ड हो जाएगा। अब जो क्वाइल्ड होगा उस स्ट्रक्चर को, तो इसमें क्या है? ये NU बॉडी है और प्लस डीएनए है, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसको हम मिटाएंगे, है ना। छोटा छोटा कभी कभी लिख देना पड़ता है कि जगह नहीं रखती है, मिटाएंगे तभी जगह बनेगी। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब जो है ना, ये एक नहीं बना, है ना, मैनी न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड, अनेक न्यूक्लियोसोम का निर्माण होगा, है ना। अपीयर्स एज, और वो दिखाई देगा किस तरह? अपीयर्स एज बिड ऑन स्ट्रिंग, माला जिस तरह होता है ना, माला बना होता है धागा का और उस पर बीड लगा रहता है, ठीक उसी तरह का ये दिखाई देगा। ठीक है ना। अब इसको हम फिर बनावे एक, है ना। ये हो गया ऑक्टामर, कितना हुआ? 3, 4, 7, 1, 8 हो गया, है ना। 8 नहीं भी हो तो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। और इस पर बता रहे हैं हम, है ना, कि डीएनए इस तरह क्वाइल्ड हो गया, ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है ना। अब बता रहे हैं और न्यूक्लियोसोम भी बनेगा इसी तरह डीएनए पर, 6, 7, 8। ठीक है ना। और इस पर भी डीएनए इस तरह क्वाइल्ड रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए फिर पहले एक और बना देने दीजिए हमको, एक और न्यूक्लियोसोम बनाइए। अब ये माला की तरह दिखाई देगा। ठीक है ना। और इसके बीच में देखिए H1 रहेगा। क्या रहेगा? H1 यहाँ पर है और इस तरह ये माला की तरह दिखाई देगा।
ये स्ट्रिंग हो गया, इसी पर ये बीट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर फॉर्म्ड अपीयर्स एज बीड ऑन द स्ट्रिंग। अब कुछ और बात जो लिखनी है वो ये है कि इस तरह ये जो डीएनए है वो ये डीएनए तो कहाँ दिखाई दे रहा है, स्पेस में दिखाई दे रहा है। इसको स्पेसर डीएनए कहते हैं, स्पेसर डीएनए ये लिखना है हम लोगों को। इसका दूसरा नाम है लिंकर डीएनए, भी लिंक करने वाला, लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डे दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, लिंक करता है ना। और यही रखता है हैव, क्या रखता है ये, H1 हिस्टोन प्रोटीन को ये रखता है। ठीक है ना। इसका एनसीईआरटी में फिगर एक ही दिया है, ये बना दिया है ऑक्टामर, ये ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, 8 मॉलिक्यूल इसी में है। और इस तरह इस पर डीएनए शो किया है। ये हो गया डीएनए, है ना। और यहाँ पर बनाया है ये है, यहाँ पर H1 बना दिया है, ये H1 बनाया है हिस्टोन प्रोटीन को। समझ आ रही है ना। एक न्यूक्लियोसोम वो इस तरह बनाया है। आप लोग इसको तो खैर जानना ही है चूँकि एनसीईआरटी में दिया है ना। लेकिन आप लोग इसको ज़्यादा समझिए। इस तरह चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम प्लस H1 बीच में रहेगा। ठीक है ना। और अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसमें लिखना पड़ेगा हम लोगों को, आप लोगों को इम्तहान देना है, एक एक लाइन लिखिए इसका, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ें। और अब क्या लिखेंगे हम लोग, डीएनए that links two nucleosomes are called linker DNA और स्पेसर डीएनए। उसको लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए कहेंगे। और लिंकर डीएनए हैज H1, इस पर ध्यान दीजिएगा। लिंकर डीएनए क्या रखता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन रखता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, these structure, this structure लिखिए, this structure, ये structure forms, constitute या forms
क्रोमेटिन, और अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखिए, फर्दर आगे, है ना, पैकेजिंग, इज हेल्प्ड बाई लिखेगा, एनसीईआरटी लिखे हुआ है इस लाइन को, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोजोम, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोम प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, है ना, वो लिखा है NHC शॉर्ट में लिखा है, पी नहीं लिखा है उसमें, है ना। और इस तरह अब ये क्रोमेटिन बन गया। आपको मालूम है कि क्रोमोजोम, छोटा क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमेटिन बॉडी है, ठीक है ना। क्रोमोजोम जो है ना वो धागा का बना हुआ है, क्रोमेटिन बॉडी है, उसी में डीएनए पैक्ड हो गया, ठीक है ना, छोटा हो गया, है ना। पैकेजिंग इज कंप्लीटेड, पैकेजिंग कहाँ तक कंप्लीट होता है? आप लोग सेल डिवीजन पढ़े हैं। इज कंप्लीटेड, इज, ये कंप्लीट होता है पैकेजिंग कब, कहाँ तक? कंप्लीटेड अप टू मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज में जाकर ये पूरी तरह कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, पैक्ड डीएनए, पैक्ड क्रोमेटिन लिखिए, क्रोमेटिन is of two types, packed chromatin is of two types. इन पैक्ड क्रोमेटिन में, है ना, सम पार्ट, कुछ भाग उसका, इधर फिगर बना रहे हैं उसका, है ना, आज आर डेंसली पैक्ड, बहुत घना पैक्ड रहता है, कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव क्रोमेटिन है वो। और इसी में लिख देते हैं, है ना, लूज या लूजली पैक्ड क्रोमेटिन
part is called यूक्रोमेटिन। यू माने वेल होता ही है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ये एक्टिव पार्ट है, क्रोमेटिन का ये एक्टिव पार्ट है। आप इसी चैप्टर में पढ़िएगा कि हम लोगों का क्रोमोसोम जो होता है ना, उसमें जो डीएनए होता है, ठीक है ना, 2-3% ही काम करता है, बाकी सब जो है ना यही से मालूम हो जाएगा। बाकी सब पार्ट जो है ना इनएक्टिव होता है। सपोज कीजिए कि आप ये क्रोमेटिन बॉडी बना दिए, ये हो गया क्रोमेटिन, ये है पैक्ड डीएनए वाला भाग, क्रोमेटिन हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो है ना कहीं कहीं इतना ना डीएनए का धागा उलझ जाता है पैक्ड होने में, ठीक है ना। इसे देखिए ना, यहाँ पर उलझा हुआ है, यहाँ पर उलझा हुआ है, ये सब भाग उसका क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन बॉडी का उलझा हुआ भाग है। अब ये डीएनए कोई काम नहीं करता है, इसका नाम हो जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रो, ये डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह कोई काम नहीं करेगा, है ना। और जो ये पार्ट है ना, जहाँ लूज पैक्ड है ये, है ना, उसका नाम है यूक्रोमेटिन। है ना, ये लूज पार्ट है ना, इसका नाम है यूक्रोमेटिन। और यही एक्टिव पार्ट है, यही डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यही डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, यही मेटाबॉलिज्म वगैरह सब में यही भाग लेगा। ख़त्म कर दिए हम लोग, है ना। आप लोगों को अभी जो पढ़ाए हैं वो इतना ही बताए हैं कि प्रोकैरियोट में कोई खास बात नहीं है। डीएनए क्वाइल्ड हो जाएगा तो सर्कुलर होता है, क्वाइल्ड हो जाएगा, फिर क्वाइलिंग होगा, रिक्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग मतलब उसको कहेंगे हम लोग। और उसमें आरएनए प्लस पॉलीएमीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन भाग लेगा। वो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा या प्रोक्रोमोसोम कहलाएगा। यूकैरियोट में प्रॉब्लम है थोड़ा, इसको देखना पड़ेगा, है ना। यूकैरियोट बताए हैं कि आर्जिनिन और लाइसिन रिच हिस्टोन प्रोटीन भाग लेता है। उसका 8 मॉलिक्यूल, दोनों सबका 2-2 मॉलिक्यूल, H1 को छोड़कर 5 तरह का बताए, एक साथ हो जाएगा, डीएनए ऊपर से लिपट जाएगा। 200 बेस पेयर याद रखना है, उस डीएनए में 200 बेस पेयर रहेगा और इस तरह एक चेन बना लेगा, एक धागा बना लेगा, देखने में माला की तरह दिखाई देगा ये। और ये जो भीतर वाला जो है ना वो ऑक्टामर हो जाएगा, ऊपर से जब हो जाएगा इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। बीच में जो डीएनए है उसको स्पेशल डीएनए कहेंगे हम लोग, या लिंकर डीएनए कहेंगे, उसी में H1 रहेगा। एनसीईआरटी में बताया कि इस तरह का फिगर रहेगा। और इस तरह ये क्रोमेटिन बन गया। अब क्रोमेटिन जो है ना वो आगे अगर इसको और कंडेंस करना है, जो मेटाफेज स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है ना, उसमें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भाग लेता है, ठीक है। बहुत पैक्ड पार्ट हो गया तब वो कहलाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, कोई काम नहीं करेगा वो। और यूक्रोमेटिन वही काम करता है, वही डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस सब में भाग लेता है। ये रहा पूरा डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। फिर हम लोग अब डीएनए रेप्लिकेशन में मिलेंगे, ठीक है। हिंदी का नोट डाल दिए हैं, आप लोग उसको पढ़िए।